आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिलाई इस्पात संयंत्र में RFID से अटेंडेंस सख्त, बीएसपी में कर्मचारी निगरानी तकनीक से होगी। फरवरी 2026 से नई अटेंडेंस व्यवस्था लागू। दुर्ग पुलिस में बड़ा फेरबदल, नए साल पर 11 अफसरों की ट्रांसफर सूची जारी, टीआई और एसआई की नई पोस्टिंग लागू। फल मंडी में गोदाम में आग, लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, इलाके में मची अफरा तफरी। नौकरी के नाम पर 6,05,000 की ठगी, आरोपी ओम कुमार सिन्हा गिरफ्तार, आबकारी विभाग में नौकरी का दिया झांसा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नववर्ष की पहली संध्या छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इतिहास रच गया। शिवनाथ नदी के महमरा तट पर 51,000 दीपकों और भव्य महाआरती के बीच शिवनाथ महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी उपस्थित रहे। दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार की गूंज और हर हर महादेव के जयघोष ने शिवनाथ तट को श्रद्धा और भक्ति से जगमग कर दिया। नदी के दोनों किनारों पर सजे हजारों दीपक और एक साथ हुई महाआरती ने माहौल को अलौकिक बना दिया। हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। इस मौके पर आस्था के साथ साथ संस्कृति का संगम भी देखने को मिला। धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव का अनुशासित आयोजन इस महोत्सव की विशेष बात रही। नववर्ष की पहली शाम शिवनाथ तट से निकली आस्था की रोशनी नए साल के लिए शांति, श्रद्धा और सकारात्मक का संदेश देती नजर आई। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंडिया टाउन न्यूज की रिपोर्ट का असर देखने को मिला है। श्रेया अस्पताल लापरवाही मामले में दुर्ग पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। धमधा थाने में डॉक्टर अभिषेक पांडे और अस्पताल प्रबंधक मनीष राजपूत के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 13 अक्टूबर को इलाज के दौरान डॉक्टर की कथित लापरवाही से पद्माबाई जंघेल की मौत हो गई थी। आरोप है कि इलाज के बाद रेफर करने के बहाने आरोपी डॉक्टर मरीज को शंकराचार्य अस्पताल ले गए और वहां लाश छोड़कर फरार हो गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मामले में 2.5 महीने बाद FIR क्यों दर्ज की गई। आपको बता दें कि इंडिया टाउन न्यूज ने श्रेया अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी को लेकर इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और EOW से जुड़े मामलों में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। करीब 168 दिनों के बाद अब चैतन्य बघेल जेल से बाहर आएंगे। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल के जन्मदिन के दिन उन्हें भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। ईडी ने यह कार्रवाई ACB और EOW रायपुर द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शराब घोटाले की जांच की जा रही थी। प्रारंभिक जांच में एजेंसियों ने दावा किया था कि इस कथित घोटाले से राज्य के खजाने को काफी नुकसान हुआ है और करीब 250 करोड़ रुपए की अवैध कमाई लाभार्थियों तक पहुंचाई गई है। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब से चिट्टा लाकर बेचने वाले 2 अलग-अलग गिरोहों का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में एक महिला समेत 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से करीब 52 ग्राम सिंथेटिक हेरोइन, नगद राशि और वाहन सहित लगभग 24 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। डीएसपी क्राइम अलेक्जेंडर कीरो ने बताया कि थाना जामूल क्षेत्र में पुलिस ने ढांचा भवन कुरूद में रेड कर एक महिला और उसके बेटे को पकड़ा। महिला अपने बेटे के साथ पंजाब से चिट्टा मंगवाकर 20,000 रुपए प्रति ग्राम की दर से बेच रही थी। वहीं दूसरी कार्रवाई में थाना खुर्सीपारा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम के पास 2 और आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके पास से करीब 14 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि ये आरोपी पंजाब से चिट्टा लाकर भिलाई खुर्सीपारा इलाके में सप्लाई कर रहे थे।
थे। इनकी निशानदेही पर अन्य 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार, 9 मोबाइल फोन और नगद जब्त किए। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अब इस नशा रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। एसएसपी साहब के निर्देश पर अभी जिले में ऑपरेशन विश्वास के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस पे थाना कुर्सीपार में और थाना जामुल में अलग अलग जगह पर रेड करके करीबन 12 ग्राम हीरोइन, एक स्विफ्ट कार, 9 नग मोबाइल और नकदी रकम 8,91,000, कुल जुमला रकम है 24 लाख बरामद हुआ है। इसमें हमने कुर्सीपार से परमेश्वर और मिथिलेश की निशानदेही पर कार्रवाई किया है और जामुल से रज्जी और उसका बेटा किशन की निशानदेही पर कार्रवाई किए हैं, जिसमें टोटल 9 आरोपी एक महिला के साथ में गिरफ्तारी हुई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। नए साल के पहले ही दिन दुर्ग पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। एसपी कार्यालय से जारी ट्रांसफर सूची में 4 टीआई और 7 एसआई के नाम शामिल हैं। सभी 11 अफसरों की नई पोस्टिंग तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। आदेश के मुताबिक टीआई भानु प्रताप साव को अंडा से नंदनी थाना, टीआई राजेश मिश्रा को लाइन से पाटन थाना, टीआई युवराज साहू को धमधा से यातायात और टीआई अनिल साहू को पाटन से नेवई थाना में तैनात किया गया है। वहीं एसआई रामनारायण ध्रुव को पुरानी भिलाई से हटाकर धमधा थाने का प्रभार सौंपा गया है। एसआई पुरुषोत्तम कुर्रे को रानी तराई से हटाकर कुम्हारी थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा फागू राम लहरे को जामगांव आर से भिलाई नगर थाने भेजा गया है। एसआई पारस ठाकुर को नंदनी से अंडा थाना प्रभारी बनाया गया है। एसआई कमल सिंह सेंगर को नेवई से हटाकर रानी तराई का प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और सभी प्रभावित अफसरों को फौरन नए थाने में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र से नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आबकारी विभाग और शराब दुकान में नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपी ने एक युवक और उसके परिचितों से 6,51,817 रुपए की ठगी की। पीड़ित घनश्याम सोनकर की शिकायत पर थाना धमधा में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी ओमकार सिन्हा उर्फ ओम प्रकाश को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। भिलाई के पावर हाउस क्षेत्र स्थित फल मंडी में गुरुवार रात करीब 8 बजे अफरा तफरी मच गई, जब कृष्णा फूड कंपनी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम में रखा फल, पैकिंग सामग्री और अन्य सामान जलने लगे। धुएं और लपटों को दूर से ही देखा जा सकता था, जिससे आसपास के दुकानदारों और रहवासियों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। जिला सेनानी कार्यालय से 2 दमकल वाहन रवाना किए गए, जिन्होंने लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग बुझाने के साथ साथ लगभग आधे घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति भीतर फंसा न हो। प्रारंभिक तौर पर आग लगाने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद हो सकेगी। श्री कृष्णा फ्रूट
कंपनी के संचालक मृत्युंजय पांडे ने बताया कि इस आगजनी में कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि हादसे इससे पहले भी इसी फल मंडी क्षेत्र में बड़ी आग लग चुकी है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गई थी। यह घटना एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों और अग्नि सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़े करती है। मेरे को सूचना मिला जैसे मैं ड्यूटी आया, फल दुकान पावर हाउस पे आग लगा करके तुरंत मैं अपने क्रू को बुलाया, है ना, तुरंत फायर ब्रिगेड लेके, है ना, आकाशगंगा क्या है ये पावर हाउस आकाशगंगा में फल दुकान पहुंचा। शटर ये लोगों ने खोल के रखे थे, तुरंत होज बिछाया, मेरा कौन गाड़ी पानी फायर करके आग को काबू किया। मेरे को सूचना मिला 8 बजे, राइट 8 बजे। मेरे को यहाँ 10 मिनट लगा पहुंचने से। और कितनी टीम आई थी? मेरा टीम आए थे 4 जने। क्या क्या नुकसान हुआ है? इसमें जला, इनका पूरा क्रेट जला है, फल जो रखे तो क्रेट जला है और फल जला है। आग के विषय में कुछ नहीं भैया, आज यही है कि शाम को बगल से फोन आया है, हम लोग दिया बत्ती करके अपना पूजा पाठ करके 1 घंटा बैठे थे, 2 घंटा पिताजी बैठे थे, मंदिर गया हुआ था जो गलत। आने के बाद फोन आया बगल से कि आग लगी हुई है दुकान पर। तो भागते हुए आया, देखा तो यहाँ पर सब कुछ लगभग आधा जल चुका हुआ था। फोन किए फायर ब्रिगेड, बाटे में 10-15 मिनट जो भी लगे, उसके बाद तो सब सारा कुछ जल चुका था। यह आर्थिक कभी तो सामने जो दिख रहा है 5-6 लाख रुपये, खाता भाई जो कुछ जला है उसका कोई अंदाजा नहीं बता। खाली कैरेट तो थोड़ा बड़ा माल था, कैरेट थे हमारे, और भी कंप्यूटर थे, और जो हमारे खाता भाई थे, खाता भाई में तो जो हमारा गाड़ी बाड़ी लिखा पड़ी का रहता है, लेन देन का हिसाब रहता है, उसका तो क्या बता पाऊंगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अटेंडेंस को लेकर नियम और ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। बीएसपी प्रबंधन प्लांट में अपग्रेडेड RFID सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की उपस्थिति अब पूरी तरह तकनीक के जरिए दर्ज की जाएगी। भिलाई इस्पात संयंत्र में लागू होने वाले नए RFID सिस्टम के तहत हर कर्मचारी के कार्यस्थल की एक तय सीमा निर्धारित की जाएगी। जैसे ही कर्मी अपने निर्धारित दायरे में पहुंचेगा, उसकी अटेंडेंस और अपने आप दर्ज हो जाएगी। वहीं ड्यूटी के दौरान अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यस्थल से 200 मीटर से अधिक दूर जाता है तो उस अवधि को उसकी अनुपस्थिति के रूप में दर्ज किया जाएगा और अटेंडेंस स्वतः कट जाएगी। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित होगी। इतना ही नहीं, इस RFID सिस्टम के जरिए प्रबंधन को प्लांट में बन रहे उत्पादों, वाहनों के लोकेशन और उनकी मूवमेंट की भी रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। सूत्रों के मुताबिक यह नई व्यवस्था फरवरी 2026 से लागू की जा सकती है। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।